क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों भगवान को भी जन्म लेना पड़ता है? अगर वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर उन्हें एक मानव शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या राम का जन्म एक चमत्कार था या एक सुनियोजित ब्रह्मांडीय योजना? एक ऐसी योजना जिसमें देवता भी शामिल थे और एक राजा की पीड़ा भी। यह कहानी उस राम नवमी की है जिस दिन सिर्फ एक बालक नहीं जन्मा था, बल्कि धर्म ने सांस ली। भगवान राम का जन्म सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक गुप्त योजना थी, एक संकट का समाधान था, एक ऐसा संकट जिसने देवताओं को भी डरा दिया था। आइए सुनते हैं राम जन्म की योजना। आज की इस कथा में हम सिर्फ राम जन्म नहीं सुनेंगे, बल्कि उस दर्द, उस प्रार्थना और उस रणनीति को भी समझेंगे जिसने भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल अधूरे शब्द से जरूर जुड़े। कहते हैं जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तब पृथ्वी स्वयं करा उठती है। तब कोई जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे बुलाया जाता है। समय था त्रेता युग का, जब अधर्म का अंधकार हर दिशा में फैल चुका था। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत होता है जो सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि यज्ञ जो सृष्टि को संतुलित रखते थे, वो भी नष्ट किए जा रहे थे। यज्ञों में मांस और रक्त फेंका जाता। राक्षस सिर्फ जंगल में नहीं थे, वे मानव सभ्यता को निगल रहे थे। कल्पना कीजिए, जहां मंत्र गूंजने चाहिए वहां चीखें गूंज रही थी। ऋषि विश्वामित्र स्वयं इस अत्याचार के साक्षी रहे। राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि यज्ञ रुक चुके थे। पृथ्वी जो स्वयं माता है, आज अपने ही बच्चों के अत्याचार से कराह रही थी। तब पृथ्वी गौ माता के रूप में ब्रह्मा के पास गई और बोली, हे सृष्टिकर्ता, अब मुझसे यह भार नहीं सहा जाता। तब सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु पुराण के अनुसार देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने एक अद्भुत निर्णय लिया और तभी एक वचन गूंजा, मैं स्वयं धरती पर जाऊंगा अधर्म का अंत करने के लिए। लेकिन मन में एक गंभीर सवाल आता है, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उन्हें मानव रूप लेने की आवश्यकता क्यों थी? उत्तर छुपा है रावण के वरदान में। रावण एक ऐसा नाम जो सिर्फ भय नहीं, बल्कि बुद्धि और अहंकार का भी प्रतीक था। उसने वर्षों तक तप किया और ब्रह्मा जी से एक वरदान पाया कि कोई भी देवता, कोई गंधर्व या दानव उसे नहीं मार सकता। लेकिन उसने एक गलती की, उसने मानव को तुच्छ समझा और उनसे सुरक्षा नहीं मांगी, और यही बनी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुनियोजित योजना। अब कहानी मुड़ती है अयोध्या की ओर। अयोध्या एक समृद्ध नगरी, जहाँ सब कुछ था, पर एक राजा के हृदय में शून्यता थी। राजा दशरथ एक महान योद्धा, लेकिन अधूरे इंसान, क्योंकि उनके पास तीनों रानियों पर कोई संतान नहीं थी। यह ईश्वर की योजना का हिस्सा था। राजमहल की दीवारें उनकी निशब्द पीड़ा सुनती थी। हर रात राजा दशरथ महल की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देखते, शायद किसी उत्तर की प्रतीक्षा में। वह पीड़ा एक राजा की नहीं, एक पिता बनने की इच्छा रखने वाले इंसान को महसूस होती। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुत्र कामेष्टि यज्ञ ही आपकी समस्या का समाधान है। और फिर तब शुरू हुआ दिव्य अनुष्ठान। अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्र गूंजे, और तभी अग्नि से एक दिव्य पुरुष हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इसे अपनी रानियों में बांट दो। राजा दशरथ ने उन दिव्य पुरुष के कहे अनुसार वह प्रसाद अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। समय बीता और फिर वह दिव्य दिन आया। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, दोपहर का समय, जब सूर्य अपने शिखर पर था। और तभी अयोध्या में एक अलौकिक शांति छा गई। पक्षी मौन हो गए, हवा रुक गई और माता कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। लेकिन वह कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म के समय चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और एक अनोखी शांति हर दिशा में छा गई। वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।
कौशल्या ने जब उस बालक को देखा तो एक क्षण के लिए उन्हें विष्णु का स्वरूप दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वो एक सामान्य शिशु बन गए, क्योंकि ईश्वर ने तय कर लिया था कि इस बार वो मानव बनकर ही लीला करेंगे। राम का जन्म सिर्फ एक उत्सव नहीं था, एक रणनीति थी। राम जिन्होंने बचपन से ही मर्यादा को अपनाया, ताड़का वध, अहिल्या उद्धार, विश्वामित्र के साथ वनगमन, हर घटना उन्हें उनके अंतिम उद्देश्य की ओर ले जा रही थी, जो था रावण का अंत, उसके अहंकार का अंत। आज भी हम रामनवमी मनाते हैं, व्रत करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन हम उसके असली अर्थ को नहीं समझ पाते। रामनवमी सिर्फ एक जन्मोत्सव नहीं, ये एक स्मरण है कि जब भी अधर्म बढ़े हमें अपने भीतर के राम को जगाना होगा, क्योंकि राम सिर्फ एक नाम नहीं, एक जीवन शैली है। वो हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, हमें सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए रामनवमी हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र भी समाप्त होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, अतः इस शुभ तिथि को भक्त रामनवमी के रूप में मनाते हैं। तो बोलिए जय श्री राम।